डॉक्टर आकांक्षा और हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, नॉर्मल डिलीवरी के स्टेजेस कितने होते हैं, कितनी देर दर्द रहती है, कब आपको पुश करना होता है, कब आपका बच्चा डिलीवर होता है। ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सारी बातें पता हो तो आपको ऑब्वियसली लेबर सुन के एंग्जाइटी नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी सुन के एंग्जाइटी नहीं होगी, आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि आजकल ये बहुत ही कॉमन है कि लोग नॉर्मल डिलीवरी कराना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि बहुत देर तक दर्दें आएंगी, बहुत ज़्यादा दर्दें आएंगी, वो मेरे से टैकल होगा कि नहीं होगा। तो लोग इलेक्टिव सिजेरियन कराना चाहते हैं। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी देखा जाए तो ये नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस है जो माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होता है। इसलिए इसे घबराना नहीं है, इसको सही से समझना है और अगर पॉसिबल है तो नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश जरूर करना है। तो देखिए क्या होता है कि लेबर का जो प्रोसेस होता है, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपका अपने आप ही दर्द शुरू हो गई हो, या फिर किसी भी वजह से आपकी दर्द शुरू नहीं हुई है लेकिन डॉक्टर आपको आर्टिफिशियली कुछ मेडिसिन देके आपका लेबर इंड्यूस कर रहे हैं। इंड्यूस करने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कई बार ईडीडी आ गया, डेट आ गई लेकिन दर्द नहीं उठे, या फिर आपकी डिलीवरी किसी भी वजह से जल्दी करानी पड़ रही है, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, लीवर की कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी और दिक्कत है जिसमें आपकी डिलीवरी जल्दी प्लान करनी है और आपके उस समय दर्द नहीं उठे हैं, तो फिर लेबर को इंड्यूस कराया जाता है। तो चाहे नॉर्मली स्टार्ट हो जाए लेबर या लेबर इंड्यूस कराना पड़े, दोनों का जो आगे का मैकेनिज्म होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो जब लेबर स्टार्ट होता है तो बेसिकली लेबर को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अब क्या होता है कि बच्चेदानी का जो मुंह है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स जो होता है पहले बंद होता है, क्योंकि वो बंद रहता है इसीलिए प्रेगनेंसी ठहर पाती है। कुछ लोगों में अगर सर्विक्स जल्दी खुल जाती है तो अबॉर्शन हो जाता है या बच्चा कम दिन का डिलीवरी हो जाती है। तो अब जो बंद सर्विक्स है उसका खुलना जरूरी है, और वो कितना खुलना जरूरी है, वो ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर का हो जाना चाहिए, खुल जाना चाहिए, 10 सेंटीमीटर का डायलेटेशन हो जाना चाहिए। क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे का जो हेड होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.4 to 9.5 सेंटीमीटर का होता है, इसलिए उसको निकलने के लिए सर्विक्स जो है ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर का डायलेटेशन होना चाहिए सर्विक्स में। अब ये सर्विक्स का डायलेटेशन होता कैसे है? जब दर्दें शुरू होती हैं तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में जिसकी वजह से सर्विक्स धीरे धीरे करके डायलेट होता है। तो जो ये प्रोसेस होता है सर्विक्स के डायलेट होने का, खुलने का, ये होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, दर्दें शुरू होती हैं, सर्विक्स का डायलेटेशन होता है, पहले 0 से लेके धीरे धीरे 3, 4, 5 ऐसे करके 10 सेंटीमीटर का डायलेटेशन होता है। और जो दर्दें होती हैं वो इसी को हम ट्रू लेबर पेन भी बोलते हैं। ट्रू लेबर पेन जो होता है वो बैक से शुरू होता है, आपके एब्डोमेन तक आता है और धीरे धीरे करके आपके थाइस पर रेडिएट होता है। और जो ये पेन होता है, जब ये पेन आता है तो पूरा का पूरा एब्डोमेन जो है, पेट जो है वो कड़ा हो जाता है, कड़क हो जाता है। और ये जो पेन है वो धीरे धीरे करके बढ़ता ही चला जाता है। जैसे पहले किसी को 2 घंटे में आ रहा था तो 1 घंटे में, आधे घंटे में, 15 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में, फिर धीरे धीरे करके 3-3 मिनट में आना शुरू हो जाएगा। इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब पहले माइल्ड था तो मॉडरेट और सीवियर होता जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। अगर पहले 5 सेकंड के लिए आ रहा था तो धीरे धीरे करके 15 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड के लिए आना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में दर्दें शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे करके सर्विक्स डायलेट करना शुरू हो जाता है। शुरुआत में जब दर्दें शुरू हो रही हैं, सर्विक्स जब खुलना शुरू हो रहा है तो क्या होता है, आसपास के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर होते हैं, मेम्ब्रेन जो होता है वो फटना शुरू होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड आ जाता है। तो वजाइना से ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आता है, वो म्यूकोइड सा होता है, ट्रांसपेरेंट सा डिस्चार्ज होता है, जिसको हम शो बोलते हैं। तो शो अगर किसी को आ रहा हो तो ये डेफिनेटिव साइन होता है लेबर का। तो हमने देखा कि शो शुरू हो जाता है, दर्दें शुरू हो जाती हैं, सर्विक्स धीरे धीरे करके डायलेट करना शुरू हो जाता है। जब सर्विक्स धीरे धीरे करके डायलेट करना शुरू होता है, हेड नीचे आना शुरू होता है, तो जो हेड के आसपास का जो एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम अमनियोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसके अंदर पूरा बच्चे का पानी होता है, वो धीरे धीरे करके फटना शुरू हो जाता है। जब वो फट जाता है तो पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं वाटर बैग का रप्चर होना और लीकिंग होना। और इसलिए जैसे जैसे आपका फर्स्ट स्टेज एडवांस हो रहा है, धीरे धीरे करके लीकिंग भी शुरू हो जाती है। तो ये 4-5 साइन होते हैं, 4-5 चीज़ें होती हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कितने देर के लिए होता है। तो जो पहली प्रेगनेंसी होती है, सपोज किसी की पहली प्रेगनेंसी है तो उसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो होता है वो 8 से 12 घंटे का होता है। और अगर दूसरी प्रेगनेंसी है या तीसरी प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कम हो जाता है, 5 से 6 घंटे का होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, सेकंड बच्चा है या थर्ड बच्चा है, तो फर्स्ट स्टेज का जो ड्यूरेशन है वो कम होता चला जाता है।
अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ लोग पूछते हैं क्या मुझे अगर 12 घंटे का लेबर है तो 12 घंटे एक्सेसिव पेन होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसको भी हम डिवाइड करते हैं लेटेंट फेज में और एक्टिव फेज में। लेटेंट फेज का मतलब होता है जब तक आपकी सर्विक्स 4 सेंटीमीटर डायलेट ना हुई हो, और उसके बाद एक्टिव फेज शुरू हो जाता है। 4 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर के डायलेटेशन तक एक्टिव फेज होता है। तो जो लेटेंट फेज होता है वो जनरली ज़्यादा लंबा होता है और उसमें दर्दें कम होती है, मतलब थोड़े बहुत दर्दें होती हैं, थोड़ी देर देर पर आती हैं, थोड़ी देर के लिए रहती हैं और फिर चली जाती हैं। वो जो पेन होता है वो जनरली बेरेबल होता है। ऐसे में हम पेशेंट को छोड़ भी देते हैं कि जाओ टहलो, अपने अटेंडेंट से बात करो, अपने रिलेटिव से बात करो, और वो बेरेबल होता है। जो ज़्यादा पेन शुरू होता है वो होता है एक्टिव फेज में। इस फेज में जनरली पेन थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है। ये जो पेन होता है उसको आपको बेयर करने आना चाहिए, और इसी के लिए बहुत सारे मेथड्स बताए जाते हैं। लमाज ब्रीदिंग टेक्निक बताई जाती है ताकि आप लेबर के टाइम पे परेशान ना हो। आपको बताया जाता है कि जब एक्टिव फेज शुरू हो रहा है, ज़्यादा दर्दें आ रहे हैं, तो आप अपना माइंड को दर्दों पे मत फोकस करिए, आप अपने माइंड को डाइवर्ट करिए। चाहे आप कोई मंत्र पढ़िए, चाहे कोई गाने सुनिए, या अपने बच्चे के बारे में सोचिए, उसका नाम सोचिए। और एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है लमाज ब्रीदिंग टेक्निक, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर देख ले। तो लमाज ब्रीदिंग टेक्निक से भी आपका जो माइंड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, पेन से डाइवर्ट हो जाता है। तो अगर आप अपना माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेंगे पेन से, तो पेन आएगा जरूर लेकिन आपको वो फील कम होगा, तो आप अपने लेवल को सही से प्रोग्रेस करा पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि हम अगर दर्दों पे ही ध्यान देंगे तो दर्द तो आने ही है, बिना दर्दों के रास्ता नहीं खुलने वाला है, और फिर हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अल्टीमेटली डिमांड करने लगते हैं कि सिजेरियन कर दो। तो ये तो रही सारी फर्स्ट स्टेज की बातें। अब जब पूरा का पूरा सर्विक्स डायलेट हो चुका है 10 सेंटीमीटर तक, उसके बाद शुरू होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है वो कम देर का होता है। जनरली पहले प्रेगनेंसी में 1 से 2 घंटे का होता है, सेकेंड प्रेगनेंसी में वो आधे से 1 घंटे का होता है। इसमें क्या होता है, जब पूरा रास्ता खुल चुका है तो अब क्या बचा है कि बच्चा जो है वो धीरे धीरे करके नीचे खिसकना शुरू हो जाए। कई बार बच्चा फर्स्ट स्टेज में ही घिसक जाता है, लेकिन अगर न घिसका हो तो बच्चा धीरे धीरे करके सेकंड स्टेज में नीचे खिसकना शुरू हो जाता है। तो इस सेकंड स्टेज में बच्चे के घिसकने के साथ साथ जैसे से बच्चा नीचे खिसकता है तो आपके रेक्टम पे प्रेशर पड़ता है। जब रेक्टम पर प्रेशर पड़ता है तो एक फीलिंग आती है जैसे लैट्रिन आ रही है, बार बार लैट्रिन जाने का मन करता है, तो इसका मतलब होता है बच्चा काफी नीचे खिसक चुका है और इस फेज में आपको खुद से ही पुश करने का मन करता है। तो डॉक्टर सही टाइम देख के आपको बोलते हैं कि अब पुश करना है, पेन के साथ आपको पुश करना है। पुश करने का भी तरीका होता है। जनरली जैसे हमें कभी टाइट लैट्रिन हो तो हम कैसे पुश करते हैं, उस तरीके से आपको बहुत स्ट्रांगली आपको पुश करना होता है। जब आप पुश करते हैं बच्चा और नीचे घिसकता है, घिसकते घिसकते वो बिल्कुल पेरिनियम पे आ जाता है, मतलब जो प्राइवेट एरिया है वहाँ से वो दिखना शुरू हो जाता है। वो प्राइवेट एरिया को बल्ज करना शुरू कर देता है और जब हेड बाहर से दिखता है तो हम उसको बोलते हैं क्राउनिंग। जब क्राउनिंग हो जाती है तो जनरली कुछ केसेस में डॉक्टर जो है आपके पेरिनियम पे कट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिजियोटमी। एपिजियोटमी जो है हर केस में नहीं की जाती है, जनरली फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़रूरत पड़ती है, या फिर ऐसा लग रहा है कि पेरिनियम बहुत टाइट है जो बच्चे के सराहने में प्रॉब्लम करेगा, तो उन केसेस में हम एपिजियोटमी देते हैं। कई बार सेकेंड या थर्ड डिलीवरी होती है तो ऑलरेडी जो पूरा वजाइना है लैक्स है, पेरिनियम लैक्स है, अच्छा खासा रास्ता ऑलरेडी है, तो उस केसेस में कट नहीं किया जाता है। कट करने के बाद जब पेन आते हैं तो डॉक्टर बोलता है पुश करने के लिए, और जनरली 1-2 पुश में बच्चा बाहर आ जाता है। तो ये होता है आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज के बाद अब क्या बचा, अंदर अवलनाल है, प्लेसेंटा है, उसको बाहर निकाला जाता है। तो प्लेसेंटा की डिलीवरी को हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। इस टाइम पे कुछ इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह ना हो, क्योंकि पहले बहुत खतरा होता था ब्लीडिंग होने का नॉर्मल डिलीवरी में, लेकिन अब ऐसे मॉडर्न साइंस में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आ चुके हैं, इंजेक्शंस आ चुके हैं जो हम इस थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में लगाते हैं और पेशेंट को जनरली ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। तो ये थे 3 स्टेजेस ऑफ लेबर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको 8 से 12 घंटे का टाइम देना है। सेकेंड प्रेगनेंसी है तो हो सकता है आपकी लेबर जल्दी कंप्लीट हो जाए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं फॉर अदर पोस्ट एंड वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। ओके, टेक केयर, बाय।